राधे राधे एवरीवन, आप सभी को जितिया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जितिया व्रत की कथा सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, कथा सुनने के लिए अथवा पढ़ने के लिए हमें एक लोटा जल ले लेना है और अपने सीधे हाथ में कुछ चावल और पुष्प ले लेने हैं। उसके बाद ही हमें कथा सुननी है। कभी भी हमें खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए। तो चलिए कथा हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक ज़रूरी बात, जितिया व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर नौमी तिथि तक चलता है और फिर नौमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। जितिया व्रत की कथा में 3 कथाओं का वर्णन मिलता है। जितिया पर्व संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी बिना जल ग्रहण किए व्रत किया जाता है। यह पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड आदि में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए जितिया व्रत की कथा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जितिया की कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद को भी ये व्रत करने का संकल्प दिलाया। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लगने लगी और उस लोमड़ी ने चुपके से मरे हुए जानवर को जाकर खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे, लेकिन सियारन के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल हो जाती। तो बाद में चील ने सियारन को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियारन ने भी संतान सुख की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया। इस तरह से यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे जितिया व्रत जीमूत वाहन जी की कथा। इस कथा के अनुसार जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जीमूत वाहन शासन बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उसने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर है। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूत वाहन जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उसके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह स्वयं गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर ले जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ रखा है वो कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जीमूत वाहन से उसके बारे में पूछते हैं। तब गरुड़ जीमूत वाहन जी की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करते हैं। मान्यता है कि तभी से यह संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। इस तरह हमारी जितिया व्रत कथा पूर्ण होती है और हमने जो अपने हाथ में चावल और कुछ पुष्प ले रखे हैं वो जीमूत वाहन जी को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं या आपने जो दीपक जला रखा है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने पुत्र की, संतान की लंबी उम्र की कामना करेंगे। तो इस तरह से हमारी जितिया व्रत पर्व की कथा पूर्ण हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।